Hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video we are diving into one of the most fascinating, eco-friendly and rapidly growing topic, which is bioleaching, also known as microbial mining. So you'll learn how tiny microorganisms can extract valuable metals like copper, gold and uranium from rocks, something that usually requires intense heat or harsh chemicals, right? So before proceeding towards the video, I just want to request, do please like, comment, share and subscribe to my channel. So this topic which we are discussing today is incredibly important as the world searches for energy, for greener mining fields, greener mining methods. Like, what are the methods that can be sustainably used to extract the metals from the rock or from other surfaces as well? Because there is an increasing demand of metals in electronics, in batteries, and renewable energy technologies as well. So let's begin, a discussion on this topic uh, of modern, like how can bioleaching help in modern mining? So bioleaching is mining with organisms, ठीक है, microorganisms. Microorganisms we all know, bacteria, viruses, fungi, algae. So these all are microorganisms, different kinds. So this presentation is all about bioleaching. Bioleaching is a natural process. It occurs naturally in the nature, जहाँ पर microorganisms ores से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, जो भी ओर्स होते हैं वहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं ना. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब ये प्रोसेस को करते हैं तो इट यूजुअली it automatically becomes a greener process, right? Because it does not require the use of harsh chemicals or harsh methods for that matter. This technique is transforming industries by making metal extraction more sustainable and more economical. ठीक है, so let's explore how this is being done. So सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज बायोलीचिंग. बायोलीचिंग जो है वो बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन होता है, मैंने जैसे आपको बताया, मेटल्स का, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. इंस्टेड ऑफ बर्निंग ओर्स, जो कि हम जनरली किया करते थे फर्नेसेस में, ओर्स को बर्न करके या टॉक्सिक केमिकल्स को यूज करके हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम दीज ओर्स. माइक्रोब्स क्या करते हैं, दे ऑक्सीडाइज दोज मिनरल्स एंड दे रिलीज मेटल्स इन सॉल्यूबल फॉर्म, जो कि फिर वो यूज किया जा सकता है फॉर द फर्दर पर्पसेस. बायोलीचिंग बहुत यूजफुल है लो ग्रेड ओर्स जो होते हैं उनके लिए, रिफ्रैक्टरी ओर्स जो होते हैं उनके लिए, ऐसे ओर्स जो बहुत ही कॉस्टली होते हैं कन्वेंशनल माइनिंग करने के लिए, वहाँ से भी इट इज़ पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम दोज काइंड ऑफ ओर्स एज वेल. इस वजह से बायोलीचिंग जो है वो एक रिवॉल्यूशनरी मेथड है इन मॉडर्न मेटलर्जी. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बायोलीचिंग इज नॉट वेरी न्यू, इट इज अ ओल्ड टॉपिक. ठीक है, माइनर्स जो थे सेंचुरीज अगो नोटिस्ड दैट एसिडिक वाटर इन माइंस कुड डिसॉल्व मेटल्स लाइक कॉपर. जो एसिडिक वाटर होता है वो ऐसे माइंस के अंदर जो एसिडिक वाटर होता है वो कॉपर जैसे मेटल्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया करता था. लेकिन साइंटिफिक डिस्कवरी 1940s 50s में हुई, जब पता चला कि एसिडोथियोबैसिलस फेरोक्सिडेंस एसिडोथियोबैसिलस फेरोक्सिडेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब डिस्कवरी हुई, तब जाके ये पता चला कि दिस प्रोसेस इज बीइंग डन बाय दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बाय द 1980s जो कि कंट्रीज थी, साउथ अफ्रीका हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे, तो उन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल कॉपर बायोलीचिंग स्टार्ट की with that microorganism. Today it's mainstream and continues to expand into gold, nickel, cobalt and even e-waste as well. So bioleaching is a very important topic as of now. Major microorganisms जो कि include होते हैं bioleaching के अंदर, so let's understand the main ones.
ठीक है। एसिडोथियोबैसिलस पेरोक्सिडेंस जो मैंने आपको अभी बताया, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था, ये बहुत ही फेमस बायोलीचिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये आयरन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और सल्फर को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये मिनरल्स को ऑक्सीडाइज करके उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करता है इनटू सॉल्युबल फॉर्म्स, तो जो कि यूज किया जा सकता है फॉर फर्दर पर्पसेस। एसिडोथियोबैसिलस थियोऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये सल्फर ऑक्सीडेशन में स्पेशलाइज्ड होते हैं। सल्फर को ऑक्सीडाइज करने के काम करते हैं, सल्फर को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। लेप्टोस्पिरिलियम फेरोक्सिडेंस, ये एक्सट्रीमली एफिशिएंट आयरन ऑक्सीडाइजर होते हैं, आयरन को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं या एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। कोई भी मेटल उनके ओर्स से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो ओर्स को वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीडाइज करते हैं इन अ वे कि वो मेटल्स को रिलीज करें इन अ सॉल्युबल फॉर्म। देन there are थर्मोफिलिक आर्किया, जैसे कि सल्फोलोबस मेटालिकस है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हाई टेम्परेचर पे जो मेटल रिकवरी होती है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे जो मेटल रिकवरी होती है, उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर विच दे यूजुअली वर्क ऑन। सो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफर करता है। तो जब हाई टेम्परेचर पे कोई मेटल की रिकवरी करनी हो तो उनके लिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं जो कि उन टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं। नाउ बायोलीचिंग किस किस तरीके की होती है, व्हाट आर द टाइप्स। सी बायोलीचिंग बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है। डायरेक्ट बायोलीचिंग होती है। डायरेक्ट बायोलीचिंग के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली मिनरल को ऑक्सीडाइज करते हैं, मिनरल सरफेस को, जिसकी वजह से वो ओर जो है वो टूट जाता है एंड ओर के टूटने के बाद उसमें से मेटल्स जो हैं वो सॉल्युबल फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मैकेनिज्म, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डायरेक्ट मिनरल्स पे अटैक किया, मिनरल्स को ब्रेक किया इनटू ब्रेकिंग डाउन दी ओर्स, जिसकी वजह से मेटल जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट मैकेनिज्म। इनडायरेक्ट बायोलीचिंग की अगर बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें क्या करते हैं, दे रीजनरेट फेरिक आयन और अदर ऑक्सीडाइजर्स दैट केमिकली अटैक द कोर। वो ऐसे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं जो कि केमिकली ओर को अटैक करते हैं, अगेन फिर वो ओर टूटेगा एंड फिर और के टूटने की वजह से मेटल जो है सॉल्युबल फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। सी हर टाइप ऑफ बायोलीचिंग का जो रिजल्ट है वो सेम ही रहेगा कि मेटल रिलीज हो रहा है, मेटल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बट द प्रोसेस कैन बी डिफरेंट and it is different. Direct bioleaching में microorganisms are acting directly upon the ore. Indirect mechanism में they are releasing certain compounds जो कि which will help in breaking down the ore. Contact and non-contact leaching is the third type. कॉन्टैक्ट लीचिंग के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैच होते हैं ओर सरफेस पे। नॉन कॉन्टैक्ट लीचिंग मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्टेंस से एक्ट करते हैं उनके बीच में, और ओर के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रहता है, तो दे प्रोड्यूस सॉल्युबल ऑक्सीडेंट्स एंड दैट्स हाउ दे एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर्स, from their minerals. So इस तरीके से these are several types of bioleaching. Contact and non-contact bioleaching बोल सकते हो या direct indirect आप bioleaching बोल सकते हो. So each method is chosen based on the ore type, mineral structure and desired metal. उन सब के basis पे कि कितना आपका कौन सा metal extract करना है, in what time do you want to extract the metal, on what surface you want to extract, what is the mineral structure, ore का क्या type है, ये सब चीज़ें देख के ही method decide किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का देख के, ये सब चीज़ें देख के methods are decided. अब डायरेक्ट बायोलीचिंग मैकेनिज्म के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डायरेक्ट बायोलीचिंग मेथड जो होता है वो उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिजिकली मेटल सल्फाइड मिनरल्स पे अटैच हो जाते हैं फिजिकली, ठीक है। डायरेक्ट उनका कांटेक्ट रहता है विद द ओर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है विद द ओर, दे अटैचेस टू द मेटल सरफेस, मेटल सल्फाइड मिनरल्स। वहाँ अटैच होके वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ऐसे एंजाइम को सीक्रेट करते हैं जो कि सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है या आयरन को ऑक्सीडाइज करता है, जो मिनरल के अंदर सल्फर है या आयरन है उसको वो ऑक्सीडाइज करता है, जिसकी वजह से मिनरल का जो स्ट्रक्चर है वो टूटने लगता है, मिनरल का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होता है, बिकॉज उसमें से आयरन या सल्फर जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। Now, जब ये हो जाता है, for example, I'll give you an example. In the case of chalcopyrite CuFeS2, अगर आपको पता है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, सल्फर और आयरन के बॉन्ड को तोड़ते हैं, Cu कॉपर, Fe आयरन, S2 सल्फर, ठीक है।
सो इसके अंदर बैक्टीरियाज क्या करते हैं, सल्फर और आयरन का बॉन्ड तोड़ते हैं, जिसकी वजह से कॉपर के आयन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, कॉपर के आयरन रिलीज होते हैं। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट बायोलीचिंग मैकेनिज्म। सो ये जो है एक ट्रू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स essentially eat the mineral. So that is how this is done. Moving forward to indirect bioleaching mechanism. इनडायरेक्ट बायोलीचिंग में मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म टच नहीं करते हैं मिनरल को, और कोई जरूरत भी नहीं होती है टच करने की उनको। ठीक है, इंस्टेड व्हाट दे डू इज दे क्रिएट अ केमिकल एनवायरनमेंट। वहां पर वो ऐसा केमिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि मेटल्स को डिसॉल्व कर दे, या कुछ ऐसा रिलीज करते हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स हो गए, कुछ कंपाउंड्स हो गए, जो कि डायरेक्टली मेटल पे एक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आई थिंक सबको पता होगा क्या होता है। एंड या आई मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो Fe2+ से Fe3+ को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं अगर, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट बायोलीचिंग मैकेनिज्म। फेरिक आयन Fe3+ एक्ट एज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो Fe3+ बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Fe3+ chemically attacks the mineral and it releases the metal out of the ore. So इस तरीके से इन मेथड्स को किया जाता है। माइक्रोब्स जो हैं वो कंटिन्यूसली Fe3+ आयन को रीजनरेट करते जाते हैं, जिसकी वजह से एक सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस हो जाता है। यू कैन ऑल्सो से लाइक इट इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट्री जो कि चलती जाती और ये प्रोसेस होता जाता है नॉन स्टॉप, जहाँ पर Fe3+ जो आयन होता है वो ओर्स को केमिकली अटैक करता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट प्रोसेस में भी मदद मिलती है। नाउ हीप बायोलीचिंग, हीप बायोलीचिंग बहुत ही वाइडली यूज्ड इंडस्ट्रियल मेथड है। हीप बायोलीचिंग जिसे हम बोलते हैं, जो लो ग्रेड ओर होते हैं ना, लो क्वालिटी के जो ओर्स होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, स्टैक करके एक लार्ज हीप जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। मतलब बहुत सारे ओर्स को एक साथ रख के एक एकदम कलेक्टिव हीप जैसा स्ट्रक्चर, बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर बनाया जाता है। समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स लॉन्ग ये हीप देखा होता है। सो ये उसमें क्या होता है, एंड लाइक एसिडिक माइक्रोबियल सोल्यूशन इज स्प्रेड फ्रॉम द टॉप ऑन दोज ब्लॉक्स। ठीक है, जो उसके वो जो ब्रिक्स होते हैं वहां पर स्प्रे किया जाता है एसिडिक माइक्रोबियल सोल्यूशन विच ट्रिकल्स डाउन थ्रू द हीप, जो कि हीप से गिरते हुए नीचे तक जाता है। तो जैसे ही वो जो सोल्यूशन होता है वो इंटरैक्ट करता है ओर से और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, मेटल्स जो हैं वो डिसॉल्व होने लग जाते हैं। जैसे ही मेटल डिसॉल्व होते हैं, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉपर एक्सट्रैक्शन इन चाइल्ड। वहां पर ये मेथड यूज किया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड्स बायोलीचिंग पावर हाउस भी बोलते हैं। तो वहां पर मेनली ये मेथड को यूज किया जाता है, हीप बायोलीचिंग को, जिसमें एक सोल्यूशन स्प्रे किया जाता है विच इज एसिडिक माइक्रोबियल सोल्यूशन। एसिडिक एनवायरनमेंट में होगा वो सोल्यूशन और माइक्रोब्स उसमें होते हैं, जिसकी वजह से मेटल डिसॉल्व हो जाते हैं। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ हीप बायोलीचिंग। उसके बाद आता है टैंक बायोलीचिंग। टैंक बायोलीचिंग जो होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इनसाइड कंट्रोल्ड बायोरिएक्टर्स। प्रॉपर बायोरिएक्टर्स आते हैं बायोलीचिंग के लिए फॉर टैंक बायोलीचिंग, इसलिए हम उसको टैंक बायोलीचिंग बोलते हैं, बिकॉज वो टैंक के अंदर होता है, कंट्रोल्ड बायोरिएक्टर्स के अंदर होता है, जिसके कंट्रोल्ड बायोरिएक्टर्स के अंदर मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पैरामीटर्स जो है, टेम्परेचर हुआ, पीएच हुआ, एरेशन हुआ, मिक्सिंग हुआ, न्यूट्रिएंट सप्लाई हुआ, ये ऑप्टिमाइज की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया और टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और व्हाट टाइप ऑफ ओर यू आर डीलिंग विद। तो उनके बेसिस पे टेम्परेचर, पीएच, एरेशन, मिक्सिंग, न्यूट्रिएंट सप्लाई, ये सब ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, पीएच, एरेशन, mixing and nutrient supply can be optimized or are optimized। ये जो मेथड है बहुत ही फास्ट है, ठीक है, अच्छी यील्ड देता है, लेकिन कॉस्टलियर है डेफिनेटली। टैंक बायोलीचिंग इज आइडियल फॉर हाई वैल्यू मेटल्स। जब आप बहुत हाई वैल्यू मेटल्स, बहुत एक्सपेंसिव मेटल्स के साथ डील करते हो, तब ये
मेथड जो है टैंक बायोलीचिंग का, इट्स फाइन टू यूज। जैसे निकल है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, जिंक है, बिकॉज इट्स अ हाईली साइंटिफिक कंट्रोल्ड एंड एफिशिएंट मेथड। सो इसीलिए जब इस मेथड को यूज किया जाता है तो यू नो लाइक मेटलर्जिस्ट कीप दैट इन माइंड कि वो अपना कॉस्ट एफिशिएंट प्रोसेस को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। नाउ मेटल्स एक्सट्रैक्टेड थ्रू बायोलीचिंग। बायोलीचिंग किन किन मेटल्स को मेनली एक्सट्रैक्ट कर सकता है? सी बायोलीचिंग इज नॉट लिमिटेड टू कॉपर, इट कैन एक्सट्रैक्ट अ वाइड रेंज ऑफ मेटल्स। बहुत सारे मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, गोल्ड है, जिंक है, देन देर इज यूरेनियम। तो ये सारे मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट किया जा सकते हैं। एमर्जिंग एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं कि जहाँ पे अभी रिसर्च चल रही है कि वो हम और भी मेटल्स को और भी तरीके की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं, जो रेयरली पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में, उनके ऊपर रिसर्च चल रही है दैट हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट एंड यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। लिथियम को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पर रिसर्च चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर, ई वेस्ट के अंदर जो मेटल्स होते हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो रिसर्च चल रही है। So as you know, global demand rises, bioleaching is becoming increasingly important. It is going to go in the positive manner only. इन गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हो आप, तो बायोलीचिंग किस तरीके से मदद करता है? सी गोल्ड जो है वो रेयरली फाउंड है प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में अगर आप ढूंढने जाओ गोल्ड को, बहुत ही रेयरली मिलता है। इट इज ऑफन ट्रैप्ड इनसाइड पायराइट और आर्सेनोपायराइट। ठीक है, गोल्ड जो है वो इसी में कोटेड रहता है, इसी में कवरिंग रहती है, इसी से उसकी इसी की ट्रैपिंग रहती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो गोल्ड को डायरेक्टली नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन दीज मिनरल थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बायो ऑक्सीडेशन। वो ये बड़े मिनरल्स को छोटे 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 क्या कहते हैं, छोटे छोटे मिनरल्स में ब्रेक करता है, जिसे हम बायो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बाय डिस्ट्रॉइंग द मिनरल मैट्रिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी जो सराउंडिंग की मिनरल मैट्रिक्स होती है उसको तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड पार्टिकल्स जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं, विच मेक्स देम एक्सेसिबल फॉर साइनाइडेशन। ठीक है, ये जो मेथड है इसकी वजह से गोल्ड रिकवरी हो सकती है एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस केमिकल यूसेज। ठीक है, नाउ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या है? सी बायो लीचिंग मैंने आपको बोला कि इज कंसिडर्ड एज अ ग्रीन माइनिंग टेक्नोलॉजी। क्यों हम ऐसा कंसिडर करते हैं? वाई क्यों कंसिडर करते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर स्मेल्टिंग की आपको ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, आप यू डू नॉट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर एंड डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर मिनरल टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स, नहीं उसकी ज़रूरत है। बहुत ही मिनिमल एयर पॉल्यूशन होता है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, इसीलिए कोई हार्श केमिकल नहीं, कोई हार्श मेथड नहीं। इट ऑल्सो लोअर ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस, उसका यूसेज कंपैरेटिवली कम हो जाता है। केमिकल वेस्टेज जो है वो कम होती है, रिड्यूस होती है। एनर्जी कंजम्पशन कम यूज़ होता है, और लो ग्रेड ओर्स पे भी ये टेक्निक काम कर पाती है, जिसकी वजह से माइनिंग वेस्ट कम रिड्यूस होती है। So, in a world concerned about the environmental impact of mining, bleaching provides a sustainable and alternative. Okay. Now, what are the applications of this technique beyond mining? See, bioleaching technology extends far beyond traditional mining. ठीक है, फर्स्ट इज ई वेस्ट रिसाइकलिंग में यूज होता है उसका। ई वेस्ट रिसाइकलिंग में क्या यूज होता है? सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो कॉपर, गोल्ड, पैलेडियम, रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, वो अगर उससे हम एक्सट्रैक्ट ना करें तो वो वेस्ट है फिर, तो इसीलिए वहां से हम कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ दिस टेक्निक। इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं स्लज में से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस में से, तो वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। वेस्ट वाटर मेटल रिकवरी, हैवी मेटल्स का जब रिमूवल होता है वाटर में से, वाटर गंदा जो पानी होता है, जो स्लज पानी होता है, एक्टिवेटेड स्लज होता है, या फिर वेस्ट वाटर जो होता है उसमें से जब गंदा पानी निकल जाता है, जब
हैवी मेटल्स निकल जाते हैं, तो गंदगी निकल जाती है, गंदगी निकल जाती है तो पानी साफ हो जाता है, पानी साफ हो जाता है तो इट्स हेल्पिंग इन वेस्ट वाटर मेटल रिकवरी, जिसकी वजह से वाटर जो है वो सेफ हो जाता है। सॉइल रिमीडिएशन की अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हैवी मेटल कंटेमिनेटेड सॉइल्स जो होते हैं उसको मदद करती है कि भाई जब अगर मान लो सॉइल हो ही गया कंटेमिनेट हैवी मेटल के वजह से, तो फिर उसको क्लीन करने का, उसको सपोर्ट करने का काम, उसको रिवाइव करने का काम भी बायोलीचिंग का होता है। सो bioleaching is now a part of a circular sustainable economy. Okay, now इसके advantages क्या क्या हैं? See, bioleaching offers several advantages as we have studied. जहाँ पर ट्रेडिशनल माइनिंग, कन्वेंशनल माइनिंग काम नहीं करती, वहाँ पे भी हमारी जो ये टेक्निक है वो काम करती है बायोलीचिंग की। सेकंड इज़ बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है लो ग्रेड ओर्स के लिए। थर्ड इज़ इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचता, कम एनर्जी चाहिए होती है, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, स्केलेबल है, स्मॉल या लार्ज ऑपरेशंस पे आप इसे कर सकते हो बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज़ हो रहे हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इज़ नॉट गेटिंग यूज अनलेस एंड अनटिल यू आर डीलिंग विद टैंक बायोलीचिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनका काउंट बढ़ता जाता है, सो इट मेक्स दी सिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग एज वेल। सो दीज एडवांटेजेस मेक्स बायोलीचिंग हाईली अट्रैक्टिव फॉर बोथ इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी। नाउ चैलेंजेस की अगर बात करें तो बायोलीचिंग ऑल्सो फेसेस सम चैलेंजेस। फर्स्ट इज, अगर हम स्मेल्टिंग के कंपैरिजन में बात करें तो ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे वो मेल्ट डाउन होता है, सो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर pH और टेम्परेचर बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है बायोलीचिंग में, बिकॉज एज आई सेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH टू विच दे वर्क ऑन कंफर्टेबली, सो वो मॉनिटर किया जाता है। कुछ ओर्स जो होते हैं वो नेचुरली रेजिस्टेंट होते हैं माइक्रोबियल एक्शन पे, तो वो काम नहीं करते। माइक्रोबियल एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय टॉक्सिक एलिमेंट्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोक सकते हैं, अगर वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को रोकते हैं तो इट कैन बी डेंजरस and it is also not suitable for all type of minerals. So current research aims to engineer faster, more efficient microbial strains. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इट्स एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग, ठीक है। साइंटिस्ट्स आर ऑलरेडी इंजीनियरिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस को एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर सेवरल एप्लीकेशंस। थर्मोफिलिक कंसोर्टिया किस तरीके से बन सकता है, कैसे ऐसे हम इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जो कि ब्यूटिफुली एनवायरनमेंट को शेप कर सकें फास्टर लीचिंग के लिए। बायो लीचिंग को लिथियम में या रेयर अर्थ एलिमेंट्स में किस तरीके से उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बायोलीचिंग किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, एआई और ऑटोमेशन बायोलीचिंग में हम किस तरीके से डाल सकते हैं ताकि हम इजीली और इस टेक्निक को यूज़ करके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। एंड थर्मोफिलिक कंसोर्टिया अगर एनवायरनमेंट बन जाता है तो उससे लीचिंग फास्ट होती है, तो वो भी एक फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। सो बायोमाइनिंग में सून बिकम द डिफॉल्ट मेथड फॉर सस्टेनेबल मेटल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। So thank you so much for watching. If you enjoyed this detailed presentation of bioleaching, please like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more high quality biotechnology content. See you in the next video. Please do let me know which topic you want me to cover next. Thank you.